काफी समय बीत गया था। आहान का कोई मैसेज नहीं आया, न ही वह ऑनलाइन दिखाई दिया। आरोही को मन ही मन लगने लगा कि शायद उसने इंस्टा इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। पहले तो उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, कभी कभी लोग बिजी हो जाते हैं। पर वक्त बीतने के साथ एक अजीब सी खालीपन की भावना उस पर हावी होने लगी। आहान से उसकी रोज की बातें हो जाती थी, कभी छोटे छोटे मजाक, कभी गहरी बातें, और कभी सिर्फ एक हाय ही काफी होता था दिन अच्छा बनाने के लिए। धीरे धीरे आहान उसकी आदत बन चुका था। अब जब वह नहीं था तो दिन फीके से लगते थे। आरोही के दिल में सवाल उठ रहा था, क्या आहान भी मुझे उतना ही याद कर रहा होगा जितना मैं उसे कर रही हूं? पर अगले ही पल उसने खुद को रोक दिया। नहीं, मैं उसके लिए बस एक ऑनलाइन दोस्त हूं। उसकी लाइफ में मेरी जैसी और भी बहुत सी लड़कियां होंगी। मैं कोई खास तो हूं नहीं जो वो मुझे याद करे। यह सोचकर वह चुप हो जाती, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। दिन रात वह सोचती रहती, कभी तो आहान का मैसेज आएगा, पर स्क्रीन खाली ही रहती। आखिरकार एक शाम उसने खुद को और रोक नहीं पाई। उसने फोन उठाया और दिल की धड़कन तेज होते हुए भी आहान को मैसेज लिख डाला। सेंड बटन दबाते ही वह सोचने लगी, पता नहीं जवाब देगा भी या नहीं। पर जैसे ही मैसेज गया, पलक झपकते ही आहान का रिप्लाई आ गया, जैसे वह भी बस उसी पल का इंतजार कर रहा हो। उस दिन के बाद उनकी बातें फिर से शुरू हो गई। हंसी मजाक, रोज के किस्से, छोटी छोटी नाराजगियां, और धीरे धीरे उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत होने लगी। एक दिन की बात है। आरोही अपनी छोटी बहन जिसका नाम रूही था, उसके के साथ कमरे में बैठी थी। मोबाइल उसके हाथ में था और स्क्रीन पर लगातार चैट के मैसेज ऊपर नीचे हो रहे थे। रूही ने यूं ही झांक कर देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। ये क्या? दीदी किसी लड़के से इतनी लंबी लंबी बातें कर रही हैं? रूही को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि आरोही वैसी लड़की नहीं है जो किसी लड़के से ज्यादा बात करे, और अगर करती भी है तो बस जरूरत भर। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही लग रही थी। मैसेज पर हंसी वाले इमोजी, मजाक, सवाल जवाब, सब कुछ जैसे बहुत करीबियों जैसा। रूही ने तुरंत मोबाइल खींचकर पूछा, दीदी, ये कौन है? तुम इतनी बातें किससे कर रही हो? मैंने तो कभी नहीं देखा तुम किसी से ऐसे बात करती हो। आरोही ने पहले तो थोड़ा मुस्कुराकर टालना चाहा, मगर फिर उसने सोचा कि छुपाने से बात और बिगड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और बोली, ये आहान है, बस एक दोस्त। रूही की भौहें सिकुड़ गईं। दोस्त? पर इसकी कोई तस्वीर तो नहीं है तुम्हारे पास? इंस्टा, व्हाट्सएप, कहीं भी नहीं। पता भी नहीं वो कैसा दिखता है। दीदी, बिना देखे, बिना जाने ऐसे ही किसी से इतनी बातें करना सही है क्या? अगर वो लड़का न होकर कोई अजीब सा बूढ़ा निकला तो? इंटरनेट पर बहुत धोखे होते हैं। आरोही ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस नॉर्मल फ्रेंड हैं। और मुझे क्या फर्क पड़ता है उसने तस्वीर दिखाई या नहीं। दोस्ती तो दिल से होती है, चेहरा देख के नहीं। रूही अब भी हैरान थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी चिंता दोनों झलक रही थी। उसे लग रहा था कि ये कहानी कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली है। रूही को अब पूरा शक हो गया था। उसने ठान लिया, आज तो पता लगाकर ही रहूंगी कि ये आहान असल में है कौन। वो शरारती अंदाज में बोली, चलो दीदी,
एक छोटा सा स्कैम करते हैं। सीधा सीधा पता लगाते हैं कि ये लड़का है, बूढ़ा है या फिर कोई और ही चक्कर है। आरोही हंस पड़ी, अरे पगली, तू भी ना। लेकिन रूही तो एकदम सीरियस थी। उसने आरोही से आहान का नंबर लिया और चुपके से मम्मी का फोन उठा लिया। बस अब देखो, उसकी आवाज सुनते ही सब राज खुल जाएगा। रूही ने कॉल लगाया। घंटी बजी और फिर क्लिक। आहान ने कॉल रिसीव कर लिया। दोनों बहनें कान लगाए सुनने लगी। लेकिन उधर से एकदम सन्नाटा। हेलो, हेलो, रूही ने 2 बार कहा, पर कोई जवाब नहीं। रूही ने बहुत चिढ़ते हुए कॉल काट दी। अरे ये क्या, रिसीव करके चुप क्यों है? लेकिन उसका शक और बढ़ गया। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस बार उसने पापा का फोन उठाया और फिर से कॉल किया। रिंग, रिंग। और फिर आहान ने कॉल उठा लिया, पर नतीजा वही, पूरा साइलेंस। अब तो रूही का पारा चढ़ गया। दीदी, पक्का ये लड़का गूंगा है, बोलता ही नहीं। जब बोलना नहीं आता तो रिसीव क्यों करता है? ये तो बड़ा अजीब इंसान है। उसने गुस्से में फोन पटकते हुए कहा। दूर रहो इससे, बिल्कुल फालतू चक्कर में पड़ गई हो। पता नहीं कौन है, क्या करता है। सही नहीं है ये। आरोही ने हंसकर बात टाल दी। अरे छोड़ ना, तू तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे ये सीआईडी की जांच हो रही हो। पर भीतर ही भीतर आरोही को भी थोड़ी उलझन तो जरूर हो रही थी कि आहान ने 2-2 बार कॉल उठाकर भी चुप क्यों रहा। दूसरी तरफ आहान को पहली ही घंटी में अंदाजा हो गया था कि ये सब आरोही का ही काम है। कॉल के दौरान उसकी चुप्पी यूं ही नहीं थी। वो बस देखना चाहता था कि आरोही क्या करती है। कुछ देर बाद आरोही के फोन पर आहान का मैसेज आया। क्या तुम ही बार बार कॉल कर रही थी? आरोही ने स्क्रीन देखते ही थोड़ी हैरानी जताई और जल्दी से टाइप किया, नहीं, मैं क्यों कॉल करने लगी? मैसेज भेजते हुए भी उसके दिमाग में ख्याल घूम रहा था। अजीब लड़का है। अगर उसे पता था कि कॉल मैंने ही की थी, तो सीधे बोल क्यों नहीं देता? ये रहस्य वाली एक्टिंग क्यों? थोड़ी देर बाद आहान का फिर मैसेज आया। सच सच बताओ, तुम ही थी ना? अब तक आरोही हल्की सी चिड़चिड़ा गई थी। उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया। उधर आहान स्क्रीन पर आते आते उसके हर शब्द को पढ़ रहा था और उसके मन में साफ था, ये झूठ बोल रही है। पक्का ये वही थी। और फिर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने किसी मासूम शरारत का राज पकड़ लिया हो, लेकिन उसे उजागर करने का इरादा न हो, बस अपने दिल में संभाल कर रखने का। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।